शादाब, इससे पहले भी इस पर डिबेट हुई है। आप कह रहे थे खास धर्म के लोगों को टारगेट करती है। इस बार तो जो एनकाउंटर हुआ, गनीमत है उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, वरना आप फिर वही राग लेकर बैठ जाते। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब सरकार को किसी चीज का लाभ लेना होता है या जब कोई दबाव आता है तो सरकार कानून का दुरुपयोग करते हुए एनकाउंटर करती है। अभी बात हो रही थी कि माफिया खत्म हो गए, मेरठ है, नोएडा है। मैं आपको वेस्टर्न यूपी के 50 एग्जाम्पल दे दूंगा जहां पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कब्जे में शामिल है और आप लिस्ट जारी कर दीजिए शादाब, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। दूसरी लिस्ट बात जारी कर दीजिए। आप न्यायपालिका है, टाइम्स ऑफ भारत पर जो अपराधी आपको लगते हैं बाहर चल रहे हैं। सर अलाउ मी टू कंप्लीट। आप एक अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप जनता के सामने उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए जो लोग आ रहे हैं। मैं जानता हूं अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप बोलेंगे, आप अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन आप अपनी हार का ठीकरा बोलने के लिए कर रहे हैं क्या? अभी आप उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कितना नकारा है, आप भूल गए। आप भूल गए कि जो 64 सीट पे हुआ करते थे वो 33 पे आ गए। अभी अगर यही हरकत करेंगे 0 पे आ जाएंगे, आप 0 पे आ जाएंगे। ऐसे करेंगे? जनता की बात को सुनिए। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका को न्याय करने दीजिए। न्यायपालिका न्याय करेगी, नहीं करेगा। एक मिनट, शादाब की बात पूरी हो जाए, के शर्मा आ जाऊंगा। शादाब मनीष जी यही कह रहे हैं, शादाब मनीष भाई यही कह रहे हैं कि आपके पास जो माफियाओं की लिस्टें दे दीजिए, उस पर भी एक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। मैं कुछ नाम ले रहा हूं कि जो एक गैंग है मेरठ में, राशिद, यूनुस और वाहिद करके, उनका काम है अवैध कब्जा करना जमीन पर। वहां तो धर्म का भी एंगल नहीं है, वो गरीबों को सताते हैं और पुलिस उनके साथ तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? शादाब, बहुत अच्छी बात है जो आपने नाम गिराए। अगर इस पर कार्रवाई होगी तो कल को ये तो नहीं कहेंगे कि मुस्लिम था इसलिए टारगेट कर लिया, जैसा अतीक में कहा, मुख्तार में कहा। मैंने इसीलिए ये नाम लिए, मैं दूसरे नाम भी, हम ये बात बता रहे हैं कि अगर अपराधी कोई भी है उसको बिना धर्म के आधार पर कार्रवाई कीजिए। टॉप 10, टॉप 100 तो कहां धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है? शादाब, जारी करिए, सब पर समान कार्रवाई करिए। तो कहां धर्म के आधार पर? आप साबित करिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं के तरीके से जो भारत की न्याय व्यवस्था है। तो कहां धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है? मैं खुद चैलेंज कर रहा हूं कि आप लिस्ट जारी कीजिए। तो लिस्ट तो सामने पब्लिक डोमेन में शादाब भाई, जितने एनकाउंटर हुए उसमें मैक्सिमम नॉन मुस्लिम है। आप कैसे कहेंगे कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हुई है? बुलडोजर चला तो उसमें हिंदू का भी घर गया, उसमें मुस्लिम का भी घर गया, मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया। मैं लिस्ट भेज सकता हूं शादाब जी। सुन लीजिए, शाहजहांपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया, अदालत ने उनको सजा दी, पुलिस वालों को। फर्जी एनकाउंटर था वो। हाँ तो ठीक है, दी ना सजा भाई। गलत नीति का दुरुपयोग, जो फर्जी एनकाउंटर होगा, अपराधी भी नहीं बचना चाहिए। हाँ तो उसको बिल्कुल सजा होगी पुलिस वाले को अगर कोई फर्जी एनकाउंटर करता है, और होनी भी चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रही है आला अधिकारी, इसी वजह से 64 से 33 पे आ गए। और अगर यही हाल रहा, मुख्यमंत्री नहीं जागे तो उत्तर प्रदेश में सरकार। के शर्मा, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं राकेश जी, मनीष शुक्ला जी जो सवाल पूछ रहे थे, आप दीपक जी से जो सवाल जानना चाह रहे थे कि क्या एक किंग पिन है, एक पॉइंट है जो इलीगल हो रहा है, ये मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं इलीगल हो रहा है क्या? कैसे? क्या आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 15 को पढ़ेंगे, वेदर द एक्ट इज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। एक बार कोई आदमी वहां पे इंश्योरेंस लेता है किसी मकान का और वो आग लग जाती है, क्लेम ले लेता है, फिर दोबारा दूसरी कंपनी से। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी। तो एग्जांपल दीजिए ना कि समझ में आए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा एग्जांपल है, जनता को क्या समझ में आएगा? आप मुझे समझाने दीजिए। यहाँ कोई आग लगने की बात है क्या भाई? बार बार क्या मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि एक एक्ट जो है बार बार, अरे एक्ट मत पढ़ाइए, यहाँ कानून की क्लास नहीं चल रही है। कानून की क्लास नहीं, बताइए ना फिर। आप बता रहे थे कि कौन सा एक्शन इलीगल है, तो बताइए कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है। बता रहा हूँ कैसे है, कैसे नहीं है, कौन सा है बताइए। कैसे नहीं जानना है, पहले कौन सा बताइए। मैं बता, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं तो कौन सा बताइए, कैसे बाद में बताइएगा, पहले कौन सा एक्शन वो बताइए। मेरा ये कहना है कि क्या बार बार जो
जो अपराधी है वो एनकाउंटर के लायक कौन था। सा एक्शन? आप बार-बार वो के शर्मा कौन सा एक्शन? पहले मुझे बोलने नहीं, पहले कैसे नहीं, नहीं, पहले ज्ञान की बात बाद में, ज्ञान की बात के शर्मा ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि नहीं, सुनिए भाई, आपने ये कहा कि कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है, मैं बताऊंगा। आप बताइए ना कौन सा एक्शन, बुलडोजर वाला एक्शन, एनकाउंटर वाला एक्शन, तब मैं पूछूंगा कैसे। बोलिए, कहां से कहानी उठाना चाहता हूं? कहानी मत उठाइए भाई, आधे घंटे के शो में कहानी थोड़ी नहीं सुनूंगा मैं। समझाने दीजिए ना मुझे। नहीं समझाइएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। कौन सा एक्शन पहले बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सारे अपराधी पुलिस पे गोली चला रहे थे? एक भी अपराधी क्या कर रहा था? फूलमाला चढ़ा रहा था। 50 का 50, प्रशांत फूलमाला लेकर क्या था? सबको गोली मारना। नो का मेरे भाई के शर्मा जी, प्रशांत और प्रिंस का जो एनकाउंटर हुआ वो फूलमाला लेकर गया था, आपको लगता है? मोर सुप्रीम। आप किसी को बार-बार के शर्मा, प्लीज, सवाल था इधर उधर नहीं, अभी पहले ही सवाल का जवाब नहीं मिला। जो अरे भाई, पहले सवाल का ही जवाब नहीं मिला। कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर है? बताऊंगा कौन सा एक्शन? नहीं, बताइए, मुझे वही जानना है। मुझे आपसे और कोई जवाब नहीं चाहिए। इंटेंशन ऑफ प्लानिंग है। नहीं, इंटेंशन आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अरे के शर्मा थोड़े नहीं इंटेंशन तय करेंगे, अदालतें तय करेंगे इंटेंशन, आप थोड़े नहीं तय करेंगे। आप कानूनी सजा नहीं दिलवा देते। अच्छा, आप कानून नहीं, भगवान नहीं होगे जो सबको गोली मारेंगे। कानून सब। अरे तो पुलिस को सर्विस रिवॉल्वर दिखाने के लिए मिलती है, पॉकेट में लगाने के लिए मिलती है, कमर पर सिर्फ लटकाने के लिए मिलती है। इन्होंने कहा मनीष शुक्ला जी कि यहाँ पे जो के शर्मा कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? मैं फिर कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? ना, मुझे एक्शन का नाम बताइए। मैं एक्शन है कौन सा एक्शन? देखिए, एक ही घटना बार कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? फायरिंग कर रहा था, मैं फायरिंग कर दिया। हाँ, तो क्या होगा? नहीं, सारे नहीं। आप पर कोई बंदूक तानेगा तो आप फूलमाला लेकर जाएंगे क्या? बार-बार बंदूक नहीं होता तो क्या होता है? अपराधी और क्या लेकर चलता है? फूलमाला लेकर चलता है। आप भगवान नहीं है, आप सजा देने वाले नहीं हो सकते। कानून हमारे पास है, ये सब कानून हमारे पास है। अरे ये सब के शर्मा स्टाइल पुरानी हो गई है। के शर्मा ये स्टाइल पुरानी हो गई है। प्लीज अवधेश जी, सर्विस रिवॉल्वर क्या लटकाने के लिए मिलती है? आप यदि कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बात? के शर्मा ने ताक ठोक कर कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बता पाए। कैसे एक्ट, कहानी, आप मुझे बोलने तो कहानी बताने के लिए बुलाया क्या? नहीं तो मैं सवाल मैं तय करूंगा ना। आप बीजेपी वाले को बोलने दे। सुनिए, हाँ तो बीजेपी ने अगर मेरे, सुनिए, बीजेपी मेरे सवाल के लाइन पर जवाब नहीं देती तो उसको भी टोकता। मैं सवाल का लाइन नहीं के शर्मा, आपने खुद चॉइस ली थी कि मैं बताऊंगा कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर। आप नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं मैं कहानी बताऊंगा, पहले एक्ट बताऊंगा। तो कहानी थोड़ी नहीं मुझे सुनना है भाई। मैं दीपक रंजन शादाब को, अवधेश जी को कहानी सुनने के लिए थोड़ी नहीं बुलाया। सर हाथ जोड़ता हूँ, बताइए कौन सा को बोलने दीजिए। आपको और आधा मिनट, कौन सा एक्शन बताइए। मैं दूसरा जो सवाल ना कौन सा एक्शन? ना सवाल, अरे मैं सवाल बदल दिया। कौन सा एक्शन कानून के दायरे से बाहर? कानून के दायरे से बार-बार एक कौन सा एक्शन? एक्शन कानून के बाहर है। कौन सा एक्शन? हर तो सबको एनकाउंटर कर दीजिएगा। कबड्डी शोट थोड़ी नहीं है। नहीं, सबको एनकाउंटर कर दीजिए। के शर्मा, मुझे एक मिनट और जाइए, आपका समय एक सवाल और है सर, आपका समय समाप्त हुआ प्लीज। के शर्मा प्लीज, करप्शन के शर्मा प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। आप देखिए गली चौराहे पर नहीं खड़े प्लीज। जब मैं बोल दिया कि आपकी बारी समाप्त तो समाप्त। आपने मैं बोल राकेश पांडे 2-4 मिनट से आप ही के पास राकेश पांडे जी, जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उसको शहीद करार देने वाले लोगों की संख्या जुटेगी, यस, और मुख्तार अंसारी को जब समाजवादी पार्टी के विधायक कहेंगे कि तो जन सेवक थे और आज पूरा क्षेत्र रो रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां? किसी के पारिवारिक संबंध हो तो मृत्यु पर जाने में तो समस्या नहीं है। और चुनाव परिणाम से लोग उत्साहित हैं कि देखो चुनाव परिणाम से उत्साहित हैं कि देखो अब तो ये पार्टी गई है तो जाहिर है कि अब हमारा वही लाइन साइड ठीक रहेगा। तो अभी जो मैंने डिबेट में देखा, मुझे बहुत हैरत हुई है। के शर्मा जी बोल रहे थे 15 दिन में 2 केवल इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, और इनकाउंटर का मतलब नहीं बीच में बात एक भी नहीं पकड़ा जाएगा, सारे एनकाउंटर। भाई सुनिए, ऐसा कौन इंटेंशन या मोटिव गलत हो तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंशन है मारना। बीच में बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है अरेस्टिंग। मैं इनको जरा अवधेश जी आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए। पिछले 15 दिन में 9 बड़े अपराधी पकड़े गए। प्रशांत सिंह, नीलेश राय का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 96 घायल करके पकड़े गए हैं। 139 टोटल गिरफ्तारी हुई है। तो ये मत कहिए कि सबको गोली से मार दिया। अरे बात थोड़ी नहीं करेंगे। चलिए अवधेश जी बात थोड़ी करिए, आपको आईना दिखाया था। रुक जाइए, सुनिए। नहीं तो आप खुल जाएगा, इसीलिए उसको मार रहे हो। नहीं सुनिए,
यही बात जैसे है। यहाँ पुलिस अपराधी है और अपराधी जो है वही पुलिस है। मतलब अपराधी पुलिस है। अब सवाल यह है कि दो ढेर हुए हैं। अब ये इनकाउंटर का मतलब ये नहीं थोड़ा है कि खड़ा खड़ा के गोली मार दिया गया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर प्रशासन को अपना इकबाल कायम करना है तो जनता के नजर में ये जाना ही चाहिए कि जो अपराध करेगा उसको हर तरीके से सजा मिलेगी। आप जज बन और गए? उसका भाई सुनिए तो अभी तो बंद कर दिया जाए, सुनिए, जुडिशरी, जिस समय- सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, हाई कोर्ट बंद कर दिया जिस जाए, समय कोर्ट किसी ने बंद नहीं कर दिया कहा, जाए, किसी ने नहीं कहा, सबको बंद कर सब देते मुठभेड़- हैं, अरे ताला भाई, लगा देते हैं उस पे। सुनिए, मुठभेड़ का मामला भी कोर्ट में जाता है। आप सब कानून जानते हैं तो जाता है, आपको पता लेकिन है कैसे आप कि लोग उस पर कानून- रिपोर्ट